प्रश्न है हमारे पास, मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है, जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी ये जो प्रश्न है वो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, समय का अभाव के कारण इतना लंबा प्रश्न देख के तुरंत छोड़ देते हैं, ठीक है। इसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते, जबकि जिसकी लैंग्वेज जितनी लंबी होती है वो उतना ही सरल होता है, ठीक। तो चलिए अब इस प्रश्न को साधारण भाषा में समझ लेते हैं और इसे फिर हल करते हैं, ठीक है। हमें आर दिए कितनी 20% और जो ब्याज है वो साधारण ब्याज में लग रहा है, ठीक। अभी हमारे पास मूलधन है कितना, 4,22,092 की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के इतना चुकाता है, ठीक है। मूल धनराशि का इतना चुकाता है, ठीक है। तो पहले हम पहले साल का ब्याज निकाल लेंगे, आखिर पहले साल के अंत में हमें कितना ब्याज मिला है। तो अगर पहला साल है तो ब्याज पूरे के पूरे जो पी है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट उस पर लगेगा, मतलब 4,22,092 में, ठीक है। ब्याज लगेगा हमारा 20% की दर से। तो पी यहाँ से हो जाएगा आर और टी का मान कितना 1, ठीक है। तो उसको लिखो चाहे मत लिखो, लिख ही देता हूँ आपके उसके लिए, ठीक है, कंफर्टेबल के लिए, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा इस वाले पद को तो 1/5 आ जाएगा। तो इसको मैं सीधे 1/5 लिख देता हूँ, ठीक। 1/5 जिससे हमारी जगह बचेगी और सारा एक ही उसमें आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ब्याज निकालूँ 1 साल का तो मेरे पास आएगा 5 अट्ठे में 40, 2 गया, 5 चौकों में 20, 5 चौकों में 20, 5 कम 5, 6 7 8 9 कितना 4 बचा, 5 अट्ठे में 40 और 5 चौकों में 20। ये क्या आया, ये 1 साल का ब्याज आया, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमें दे रखी है पी, इसका 120% निकाल के उसमें से इसको घटाएंगे, ठीक। लेकिन याद रहे ये हमारे पास साधारण ब्याज दिया है और प्रश्न में मेंशन भी है कि जो भुगतान की गई राशि है वो मूलधन से है, ठीक। और ये साधारण ब्याज है तो ब्याज में तो ब्याज लगता नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जो भुगतान की गई राशि है अब उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना माइनस करना है हमें, 21,669, ठीक है। 1 साल के अंत में उसने इतनी चुका दी। अब शेष राशि कितनी बचेगी हमारे पास जिस पे हम दूसरे साल का ब्याज लगा सकें, ठीक। तो यहाँ से 12 में से 9 गया कितना 3 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ आ गया 4, ठीक। अब मेरे पास दूसरे साल के अंत में पहले साल के अंत में और दूसरे साल के शुरुआत में मूलधन कितना हुआ 4,04,013 रुपये, ठीक है। अब जो दूसरे साल का ब्याज है वो इस पे लगेगा। अब हम इसका 120% निकाल सकते हैं क्योंकि हमें दूसरे साल के अंत में सारी की सारी राशि चुकानी है, ठीक। या फिर हम इसका भी 20% से साधारण ब्याज निकाल के इन सभी को जोड़ देंगे, तब भी हमारे पास वह राशि आएगी जो दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान हम करेंगे, ठीक है। तो इसका सीधे 120 निकाल दूं क्या, चलो इसका ब्याज निकाल के तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका ब्याज आ जाएगा 5 अट्ठे में 40, यहाँ से 0, ये फिर 0 आएगा क्योंकि वो जा नहीं रहा है, ठीक है, पूरे बार में। और 5 अट्ठे फिर से 40, ठीक है, 1 गया, 5 दूनी में 10 और कितना बचा 3, 5 छक्के में 30, ठीक। अभी ये पहले साल का ब्याज जैसा प्रश्न में मेंशन है, जिसमें पहले वर्ष का ब्याज के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो ये वाला ब्याज। अभी ये जो पहले साल के अंत में और दूसरे साल की शुरुआत से दूसरे साल के अंत तक लगा ब्याज, ये वाला ब्याज, ठीक है। और जो हमारे पास पी था ये वाला, ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे और उतनी ही राशि हमें दूसरे साल के अंत में भुगतान करनी पड़ेगी, ठीक। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ
एक साथ लिख लेता हूँ इनको, ठीक है। कितना है ये है 400,413, ठीक है। और ये वाला कितना है 8,4418 पॉइंट में 4। इसको प्लस कर लेते हैं, 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, यहाँ से हो जाएगा 8 9 10 11 12 13 और 1 14 का 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। मैंने क्या देखा, मैंने इकाई का अंक देखा। अगर हम किसी भी एग्जाम पे बैठते हैं और इकाई के अंक ऑप्शन में डिफरेंट है, तो हम सीधे इकाई के अंक से ऑप्शन लगा के भाग सकते हैं, ठीक है। हमें उससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सवाल को पूरा करेंगे, ठीक। तो यहाँ से 14 का 4 हासिल लगा 1, यहाँ हो जाएगा 8 9 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा कितना 1, ठीक है। 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक। थोड़ा इधर उधर लिख गया है। और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4 और ये 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1 4 और 1 5, कितना आया 5,64,914। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया ना। ये साधारण ब्याज है, ब्याज पे ब्याज हमें नहीं लगाना है। और जो राशि पहले वर्ष के अंत में उसने चुकाई है वो मूलधन से चुकाई है, ठीक है। ये बातें हमें याद रखनी है और इस सवाल को हवा में उड़ा देना है, ठीक। समझ में आया, धन्यवाद।